गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कराते हैं। 2023 का ये पेपर है। देखिए इसमें जो पेपर का कोड दिया है 825 EZ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। निर्देश में दिया है आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और आपको जो पेपर जब मिलता है 15 मिनट सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। आइए हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे 20 ठो। पार्ट ए में देखिए कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिले हैं आपको। पहला क्वेश्चन दिया है ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यह जर्मनी से था। अगला क्वेश्चन इधर देखिए क्या कह रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? दिया है ऑप्शन आपका रक्षा सही है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? यह अमेरिका में स्थित था। अगला देखिए कह रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का कथन था। आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? यह सबको पता होगा, 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी होती है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यह ऑप्शन दोनों सही है आपका, ए और बी। सी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे देखिए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? ऑप्शन आपका बी वाला सही रहेगा, संघ। आगे देखिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन डी सही है आपका, 26 जनवरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? पवन ऊर्जा आपका जो है गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पाद है? उड़ीसा आपका सही रहेगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? मैग्नीज आपका जो है धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन 15वें में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग आपका जैव संसाधन है। अगले क्वेश्चन का हम देखते हैं, आगे आ जाइए। 16वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? यह जो मिजोरम में होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33 वाला सही रहेगा। अगला देखिए मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के बेहतर स्थिति में है? श्रीलंका रहेगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन के। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? यह आपका जो है क्वेश्चन गलत दे दिया रहेगा। 1986 में दिया, 1886 में। इस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए पार्ट बी में क्या कह रहा है। निम्नलिखित के प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में लिखना है। जो क्वेश्चन है लगभग 80 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन कहा फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? ये नहीं आ रहा था। अथवा में देखिए कह रहा है पहले में ही। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते? दोनों में से कोई एक करना है। फिर आगे देखिए किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। अगला उसी में कह रहा है सत्या की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दोनों में से आपको एक करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई एक को आपको करना तीसरे क्वेश्चन में। आगे देखिए अगला चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये नहीं आपको आ रहा तो अगला देख लीजिए। उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। ये दोनों में से कोई एक कर लेना। अब देखिए वर्णनात्मक दिया, जब इसको आपको लगभग 150 शब्दों में करना है। आगे देखिए क्या कर रहा है 5वां क्वेश्चन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यदि आपको ये नहीं आ रहा तो अगला देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के
किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करना है आपको। आप ये कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला देखिए, भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय सुझाइए। आपको ये क्वेश्चन करना है। नहीं आ रहा है तो अगला देख लीजिएगा, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाना है, आपको बताना है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन में, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतया इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। ये नहीं आ रहा आपको तो अगला देख लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। आपको ये जो है 8वें क्वेश्चन में ये लिखना है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, मानचित्र को दर्शाने के लिए बोला है, आपका मैप वर्क है। इसमें देखिए जो चिन्ह द्वारा दर्शाना है आपको। अगला देखिए दिया है यहाँ पे, वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला देखिए क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह यह दांडी जो कानून था आपका गुजरात में ही तोड़े थे। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये दांडी में किए थे, वह नमक का सत्याग्रह आंदोलन था जो आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनिवेश हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन और दिया है आपका चित्र को दर्शाने के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, उत्तर भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है आपको। कोई भी एक नदी लिख लीजिए, चाहे सिंधु लिख दीजिए, चाहे सतलज, चाहे झेलम, कोई भी लिख दीजिएगा आप लोग। कोई एक लिख के फिर उसको जो चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिएगा। एक ताप विद्युत केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है आपको। जो ताप विद्युत केंद्र वो कहाँ है, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा सहित, आपको जो है चिन्ह इस तरह लगाने के बाद मैप में फिर उसके बाद असम लिख देना, जो चाय उत्पादक कहाँ है, असम में है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा सहित स्थापित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में आपको यह है, या आपका देखिए क्वेश्चन जो है पूछा हम दिखा दे रहे हैं। आपको सॉल्व करने का मन होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यही है आपके। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी कुछ समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। Like and subscribe my YouTube channel.